नमस्कार। आज हम चल रहे हैं भारत के भूवैज्ञानिक दिल की धड़कनों को सुनने, एक ऐसे सफर पर जो हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला की, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो ये देखिए, ये है वो नक्शा जो इस विशाल पर्वत श्रृंखला की पूरी कहानी बताता है। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसी जीवन रेखा है जो कई राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो इसके फैलाव को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई एक दो पहाड़ियों की बात नहीं है। ये एक पूरा का पूरा पर्वतीय सिस्टम है जो भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना असर डालता है। तो इसका सफर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से, और वहां से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ पहुंचता है सीधा दिल्ली की रायसीना हिल तक। जी हाँ, ठीक वहीं जहां आज हमारा राष्ट्रपति भवन शान से खड़ा है। है ना ये कमाल की यात्रा? और इस पूरे सफर की लंबाई जानते हैं कितनी है? पूरे 692 किलोमीटर। अब अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से भोपाल तक की दूरी के लगभग बराबर है। ये विशाल दूरी ही हमें बताती है कि ये पर्वतमाला कितनी भव्य है और इसका महत्व कितना गहरा है। अब हम अपना ध्यान खास तौर पर राजस्थान पर लाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अरावली को भारत की भौगोलिक रीढ़ की हड्डी कहें, तो इसका धड़कता हुआ दिल वो राजस्थान में ही बसता है। जरा सोचिए, कुल 692 किलोमीटर में से लगभग 80% मतलब 550 किलोमीटर का हिस्सा अकेले राजस्थान से होकर गुजरता है। और बस यही वजह है कि अरावली का जो सबसे गहरा असर है और जो उसकी असली पहचान है, वो इसी राज्य से जुड़ी हुई है। ये पर्वत श्रृंखला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का करीब 9% हिस्सा घेरती है। अब हो सकता है ये नंबर सुनने में थोड़ा छोटा लगे, लेकिन यकीन मानिए, इसका प्रभाव इससे कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा गहरा है। और देखिए, बात सिर्फ जमीन की नहीं है। इसी 9% के इलाके में राज्य की 10% आबादी रहती है। ये हमें दिखाता है कि ये क्षेत्र सिर्फ चट्टानों और पहाड़ों का घर नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों का भी घर है। माउंट आबू हो, देवगढ़ हो या फिर सांभर झील, ऐसे कई मशहूर और महत्वपूर्ण स्थान इसी पर्वत श्रृंखला का अटूट हिस्सा हैं। ये सभी ऐतिहासिक और कुदरती जगहें अरावली की गोद में ही बसी हुई हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि अरावली कहाँ कहाँ तक फैली है, लेकिन सवाल ये है कि ये असल में है क्या। चलिए, अब जरा इसकी भूवैज्ञानिक पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। जियोलॉजिस्ट की भाषा में अरावली एक प्राचीन वलित पर्वतमाला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की परतें आपस में टकराईं और मुड़ गईं। ठीक वैसे ही जैसे किसी कागज को दोनों तरफ से दबाने पर उसमें मोड़ पड़ जाते हैं। और प्राचीन शब्द ये बताता है कि पूरी प्रक्रिया करोड़ों करोड़ों साल पहले हुई थी। यहाँ की एक और खासियत है, और वो है यहाँ की मिट्टी, जिसे लैटेराइट कहते हैं। ये लाल भूरी मिट्टी इस इलाके की अनोखी जलवायु और जमीन की बनावट की ही देन है, जो यहाँ के पूरे पर्यावरण को एक अलग ही पहचान देती है। चलिए, तो फिर जो कुछ भी हमने अब तक जाना उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं। अरावली के बारे में वो कौन सी खास बातें हैं, वो कौन से आंकड़े हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए? तो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। ये राज्य का 9% क्षेत्रफल घेरती है और यहाँ 10% आबादी रहती है। और हाँ, इसका भूवैज्ञानिक प्रकार है प्राचीन वलित पर्वतमाला। ये है अरावल के कुछ मुख्य आंकड़े। तो आखिर में एक बात साफ है, अरावली सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर नहीं है, ये तो एक जिंदा जागता इतिहास है जिसने पृथ्वी के जन्म से लेकर आज तक के दौर को देखा है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, ये अपने सीने में और कौन-कौन सी अनकही कहानियां दबाए बैठी होगी।